हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब बैरी तुम्हें अदालत के हवाले कर दें तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, पिता का आत्मा है। 14वां सामान्य सप्ताह 9 जुलाई 2021 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्याएं 1 से 7 तथा 28 से 30 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 16 से 23 तक। आध्यात्म सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन बिताना है। आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो होशपूर्वक चेतनशील होकर ईश्वर की मर्जी के अनुसार सत्य की संगति में आत्मापूर्ण जीवन जीने का चुनाव करता है। लेकिन जैसे ही हम आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करते हैं तो कुछ झूठे लोग जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, आध्यात्मिक मूल्यों के खिलाफ हैं, उनके लिए हम चुनौती बन जाते हैं। घर घर में, पारिवारिक रिश्तों में और समुदायों में फूट पड़ जाता है। यहीं सत्य और ईश्वर विरोधी लोग आध्यात्मिक लोगों के लिए संकट पैदा करते हैं और उनको विभिन्न प्रकार से अत्याचार करते हैं। इसीलिए संत याकूब ने कहा, जो संसार का मित्र बना है वह ईश्वर का शत्रु हो जाता है। यानी जो ईश्वर का मित्र है वह संसार के लिए बैरी हो जाता है। ईश्वर और सत्य के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है। लड़ाई जितनी बड़ी होगी, सैनिक उतने ही मजबूत और तैयार होने चाहिए। इसीलिए ईसा ने अपने शिष्यों को आने वाले भविष्य के भावी संकट, विपरीत परिस्थितियों और अत्याचार के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। जब बैरी तुम्हें अदालत के हवाले कर दें तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, पिता का आत्मा है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उससे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल दें तो दूसरे नगर भाग जाओ। ईसा का जीवन जन्म से लेकर कब्र तक संघर्षों का जीवन रहा। जब ईसा ने अपने शिष्यों को मुक्ति एवं सेवा कार्य के लिए चुना, उन्हें सहयोगी बनाया और उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया, तब कठिन और आने वाले विपरीत परिस्थितियों के लिए उन्हें पहले से तैयार किया। वैसे ही जैसे युद्ध भूमि में जाने से पहले सैनिक स्वयं को तैयार करते हैं, या अंतरिक्ष में उड़ान भरने से पहले वैज्ञानिक हर विपरीत परिस्थिति के से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। ईश्वर के सभी नबियों का अंत बड़ा अत्याचार और घोर पीड़ा देकर किया गया। यूहन्ना बपतिस्ता का सिर काट दिया गया था। उसकी याद उस समय ताजा रही होगी। ईसा के लिए उसकी क्रूस मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। उसी तरह से हर एक शिष्य के लिए अपना अपना क्रूस प्रतीक्षा कर रहा था। ईसा का कथन पहले 2-3 सदियों में पूरा हुआ। कलीसिया की शुरुआती वर्षों में मसीहियों पर भारी अत्याचार और तरह तरह की सतावटें आईं।
ईसा ने अपने शिष्यों को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखना सिखाया। उन्होंने कहा कि डरना मत, घबराना मत, पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा साथ रहेगा। वह बोलने की और हर कष्ट झेलने की शक्ति और धैर्य तुम्हें देगा। हम याद रखें, हर किसी के जीवन में और मसीहियों के जीवन में विशेषकर क्रूस अनिवार्य है, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है। यही खुशी की बात है, यही सांत्वना की बात है। जोसेफ के भाइयों ने उसे बेच डाला था, लेकिन जब जोसेफ के दिन बदले और जोसेफ के प्रकट होने की बारी आई तो वह बहुत द्रवित हो उठा। अपने भाइयों को देखकर प्रेम से वह रो पड़ा। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने भाइयों को और पूरे परिवार को बचाने के लिए उसे दुखद घटना से गुजरने दिया था। ईश्वर की योजना कितनी महान है, ईश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। इसलिए हम हर समय ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें और प्रार्थना करते रहें। आइए हम अपने आप को समर्पित करते हुए, विशेष करके दुख, तकलीफ, परेशानी और अत्याचार के समय शक्ति और सांत्वना पाने के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे क्रूसित यीशु, हमें हमारे क्रूस उठाने और दुख झेलने की विशेष कृपा दीजिए। दुख और क्रूस के द्वारा हमारे जीवन को शुद्ध कीजिए। आप जो भी दुख हमें देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन सदा हमारे साथ रहिए और दुख झेलने की पर्याप्त शक्ति हमें दीजिए। जो भी भाई बहन अपने विश्वास के कारण अत्याचार के शिकार हैं, सतावट से गुजर रहे हैं, उन्हें पिता का आत्मा और पवित्र आत्मा विशेष कृपा और आशीष प्रदान करे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।